आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर में। मैं आपके लिए 19 मई 2020 का करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल एग्जाम के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहां पर जाकर लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 19 मई 2020 का करंट अफेयर्स है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। तो दोस्तों यहाँ पर इजराइल देश आया है। तो इजराइल देश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इजराइल का करेंसी इजरायली शेकेल है। इजराइली के राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में विश्व उच्च रक्तदाब दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन इसका 17 मई को मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व रक्तदाब दिवस कब मनाया गया है? 17 मई को। तो दोस्तों इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बढ़ते हुए उच्च रक्तदाब बीपी के बारे में लोगों को जागरूकता करने के लिए हर 17 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार मई 2005 में मनाया गया था और विश्व उच्च रक्तदाब दिवस 2020 का थीम है अपना ब्लड प्रेशर नापे, मेजर योर ब्लड प्रेशर। दोस्तों इस महीने में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन महीने का डे है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है जिसका थीम है जर्नलिज्म विदाउट फेयर ऑफ पावर। मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। मई महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है और 20 मई को विश्व मापन दिवस भी मनाया जाता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है और 24 मई को राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है और 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है और 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय यूरेट दिवस मनाया जाता है और 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटाइन्ड सिटी वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी पुस्तक लिखी गई, इसके लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? फांग फांग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर के बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जुबैर इकबाल। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है। जम्मू और कश्मीर बैंक की स्थापना 1 अक्टूबर 1938 में हुआ है। जम्मू और कश्मीर बैंक की मुख्यालय जो है श्रीनगर में है। आरबीआई दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आरबीआई के बात हुआ है, तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। हिंदी में इसे भारतीय रिजर्व बैंक भी कहते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के 25वें गवर्नर श्री शक्तिकांत दास हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली तैयार किया है? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, NDMA। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ है दोस्तों। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उद्देश्य प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने वाला राज्यों में फंसे व्यक्तियों के सुचारू आवागमन के सुगमन के लिए बनाया गया है। NDA, जैसे कि क्वेश्चन में NDMA आया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हिंदी में इसको राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहते हैं। इस NDMA की स्थापना 2005 में हुआ है और NDMA के मुख्यालय नई दिल्ली में है। जैसा कि दोस्तों यहाँ NMIS की बात हुआ है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मिजरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, 18 मई को। तो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है दोस्तों कि इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को सबसे पहले 1983 में मनाया गया था। इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम व्यू से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने रक्षा परिसर अवसंरचना योजना के मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि इस योजना के उद्देश्य सरकारी सहायता के साथ निजी क्षेत्र के तहत डिफेंस ट्रांसफर कंट्रोल के एक समान सुविधा के रूप में ग्रीनफील्ड डिफरेंट टेस्टिंग फाइटर स्थापित किया गया है। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन में बात हुआ है DTIS का, इसका फुल फॉर्म है डिफरेंट टेस्टिंग इंटरफ्रेस्चर स्कीम। हिंदी में इसको रक्षा परिसर अवसंरचना योजना कहते हैं। राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस वर्ल्ड टेक्नोकम्युनिकेशन एंड द इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया गया है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 17 मई को। दोस्तों ये आपके एग्जाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों कि इस वीडियो का उद्देश्य, इस दिवस का उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लाभ के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना तथा दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सुलभ करवाना है। विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस 2020 का थीम दोस्तों है कनेक्ट 2030 तक ICTCS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है दोस्तों। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की है, UN ने किया, यूनाइटेड नेशन किया है। UN दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में UN की बात हुआ है, तो UN का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन होता है, यानी हिंदी में संयुक्त राष्ट्र होता है। UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ है और UN का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है जो कि अमेरिका में है। UN का सदस्य देश 193 है और UN का अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ओपेक गवर्नर होसन कमजोर अलबली का निधन हुआ, वो किस देश के थे? तो ऑप्शन नंबर सी, किस देश? ईरान के। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में बात हुआ है OPEC के बारे में, तो OPEC का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हिंदी में इसको पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन कहा जाता है। OPEC का स्थापना सितंबर 1960 में हुआ है। OPEC का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है।
और ओपीएससी का सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बरकिंडो हैं। ओपीएससी का सदस्य देश 13 हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर चीन की बात हुआ है क्वेश्चन में, तो चीन में क्या है, चीन एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है, जो कि ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसे और एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर भारत है, अपना इंडिया। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की करेंसी रेनबी युआन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछ लिया जाता है। और चीन का इस समय प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने तकनीक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप डोंट पे के स्थान पर समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए NRIA। तो दोस्तों यहाँ पर NRIA की बात क्वेश्चन में हुआ है। तो NRAIA क्या होता है इसको जानते हैं। तो NRAIA नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया होता है। इसकी NRIA का स्थापना 1982 में हुआ है। NRAIA का अध्यक्ष रियाज अलमानी है और NRAIA का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो यहाँ पर डॉट पे की बात हुआ है। डॉट पे का मुख्यालय गुड़गांव के हरियाणा में हुआ है, जो कि अपना इंडिया में है, हरियाणा इंडिया में अपना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म जनरल अटलांटिक ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो ऑप्शन बी 1.34% खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक को रिलीज किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए वो धान। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गिफी का अधिग्रहण किसने किया है? तो किसने किया है? फेसबुक ने। तो दोस्तों यहाँ पर फेसबुक की बात हुआ है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बाई गिफी के बारे में समझिए। गिफी एनिमेटेड इमोजिन बनाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दोस्तों फेसबुक के बात हुआ है। तो फेसबुक क्या है? फेसबुक की स्थापना 2004 में हुआ है और फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया USA यानी अमेरिका में है। और ये फेसबुक का CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग, जो कि आपके एग्जाम से लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 14 करवाया है, जो कि एग्जाम में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब मैं इसका रिवीजन करवाना जा रहा हूँ। तो दोस्तों हाल ही में फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक को रिलीज किया गया। इसके लेखक कौन थे? वदान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में WEF के अनुसार 40 वर्षों के बाद पहली बार किस देश का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन गिरा है? तो किसका गिरा है? ऑप्शन नंबर बी भारत का। तो यहाँ पर WEF की बात हुआ है। तो WEF का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हिंदी में इसको विश्व आर्थिक मंच कहते हैं। WEF की स्थापना जनवरी 1971 में हुआ है। WEF का मुख्यालय जिनेवा कोलगनी स्विट्जरलैंड में है और WE का अध्यक्ष क्लाउस स्कोफ हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके क्वेश्चन के। दोस्तों इसमें मैंने आपके बेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 15 करवाया है। अब मैं उसका रिवीजन करवा रहा हूँ। एक बार अब रिवीजन कर लेंगे तो आपको लिए ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों पहला है कि हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री ने बनाया है? तो इजराइल के। हाल ही में किस उच्च रक्तदान दिवस कब मनाया गया है? तो 17 मई के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटीन सिटी
पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक कौन है? तो कौन है? फैंग फांग है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो जुगर इकबाल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली तैयार किया है? तो NDMA ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 18 मई को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने रक्षा परीक्षण अवसरना योजना को मंजूरी दी थी? तो राजनाथ सिंह ने, जो कि गृह मंत्री हैं। राजनाथ सिंह हमारे भारत की गृह मंत्री हैं। हाल ही में विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक योजना दिवस कब मनाया गया है? तो 17 मई को। तो हाल ही में ओपेक गवर्नर हुसैन कमजोर अरबली का निधन हुआ। वो किस देश थे? ईरान देश के थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के सिंगु 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं? तो चीन के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप.पे के साथ समझौता किया है? तो कौन किया है? NRAI ने। हाल ही में अमेरिका प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक रिलायंस जियो में कितने हिस्सेदारी खरीदी है? तो 1.32। रिलायंस के CEO जो है वो है इस समय मुकेश अंबानी है। कौन है? मुकेश अंबानी है। अगला क्वेश्चन का कि हाल ही में फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक को रिलीज किया गया है। इसके लेखक कौन थे? तो ओधान थे। हाल ही में गिफी का अधिग्रहण किसने किया था? फेसबुक ने किया था। फेसबुक का जो CEO का कौन है? मार्क जुकरबर्ग ने। हाल ही में FE के अनुसार 40 वर्षों के बाद पहली बार किस देश के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन गिरा हुआ है? तो भारत में। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों मैंने आपके लिए पूरा क्वेश्चन करवाया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन करवाया और उन सभी का भी रिवीजन भी करवा लिया। तो साथियों आपके लिए कुछ कोटेशन है कि आसमां में मत ढूंढो अपने सपनों को, सपने के लिए ज़मीन भी ज़रूरी है, सब कुछ मिल जाए तो जीने का मज़ा ही क्या है, जीने के लिए तो कमी भी ज़रूरत है। कितनी मोस्ट बात कही गई है। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल एग्जाम क्लियर को सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।